तो आज हम देखने वाले हैं एक प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो साथियों देखिएगा, प्लांट में सबसे पहले अगर कोई पार्ट बनता है तो वो बनता है तना। क्या बनता है जी? तना। तना के बाद बनता है फ्लावर, फ्लावर के बाद बनता है फ्रूट, फ्रूट के बाद बनता है सीड, और सीड के बाद बनता है न्यू प्लांट। मतलब अगर बात की जाए तो प्लांट में सबसे पहला कोई पार्ट बनेगा तो बनेगा तना। क्या बनेगा? तना बनेगा। तना के बाद कोई बनेगा तो बनाएगा पुष्प, फ्लावर बनेगा। उसके बाद बनेगा फल बनेगा, और उसके बाद बनेगा बीज, और बीज के बाद से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो साथियों समझते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाता है बीज दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट किसको बोलते हैं? वैसा बीज जिसमें एक ही फली पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, जबकि वैसा बीज जिसमें दो फली पाया जाता है उसको बोलते हैं डाइकॉट। सर एग्जांपल में आसान से समझाइए। तो साथ ध्यान देगा, जिस बिया में दो फली होता है, जैसे इतना सारा दलहनी पौधा है, जैसे मान लीजिए कि रहर हो गया, मसूर हो गया, बजरा हो गया, ये सारे के सारे डाइकॉट बीज है जिसमें दो फली होता है। ठीक है। अच्छा, जितना सारा अनाज हो गया, जैसे मान चावल हो गया, गेहूं हो गए, सारे के सारे मोनोकॉट बीज है, एक बीज पत्री पौधा है। जैसे मान बजरा हो गया, बल्टामिन हो गया। अब देखिएगा तो मोनोकॉट बीज का डेवलपमेंट कैसा होता है इसको समझने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि एक बीज को लगा दिया मिट्टी के अंदर। यहाँ पर मान लिया हमने सॉइल कर दिया, तो मिट्टी के अंदर जैसे लगा एक बीज को, देखा क्या कि बीज जैसे रोपते हैं ना बिया को, तो रोपने के बाद क्या होता है कि जहां से पनका निकलता है, बीज का वो भाग जहां से पनका निकलता है, उस पनके वाले भाग को बोलते हैं एम्ब्रायो, भ्रूण। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं, उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। अब यहां से पनका निकलेगा। ठीक है। अब देखिए, इस पनका के डेवलपमेंट के लिए, पनका के निर्माण के लिए, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए इस बीज के फली में एक एनर्जी वाला पार्ट होता है। इस एनर्जी वाले पार्ट को बोलते हैं कोटाई लीडर। क्या बोलते हैं? कोटाई लीडर बोलते हैं। वास्तव में इसमें एनर्जी का भरमार होता है, और उस एनर्जी के भरमार को बोलते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूण कोष बोलते हैं इस एनर्जी के भंडार को। इसमें एनर्जी पाई जाता है। ठीक है जी। आप देखिएगा, तो इस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट इस एनर्जी के सहायता से होगा, और सबसे पहले यहाँ पर पहला पनका निकलता है, और इस पनका का नाम होता है प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ये प्लूम्यूल बोलते हैं। और दूसरा जो नीचे पनका निकलता है इसको बोलते हैं रेडिकल। इसको हम बोलते हैं रेडिकल। अब देखिएगा, तो प्लूम्यूल से पूरा पुलमी वाला भाग बन जाएगा। अब पुलमी का मतलब क्या चीज? ताना वाला भाग बन जाएगा। तो ताना वाले भाग का नाम होता है तना तंत्र, शुद्ध सिस्टम इसको बोलते हैं। जबकि रेडिकल का मतलब रूट, और रूट होता कहां पर है? नीचे। तो रेडिकल से बन जाता है रूट सिस्टम, इसको बोलते हैं जड़ तंत्र, यहाँ पर बन जाता है। तो आपने देखा कि पुलमी से पूरा पुलमी वाला भाग बन गया, इसका अपना नाम ताना दिए थे। और जबकि रेडिकल से बन गया रूट सिस्टम, जड़ तंत्र बन गया। सर हमको याद नहीं रहेगा, हम भुला जाएंगे। तो हमने कहा भाई आर से रेडिकल और आर से रूट सिस्टम। रेडिकल होगा, अच्छा रूट सिस्टम होगा कहां पर? नीचे। तो आर रेडिकल में क्या होगा? नीचे। अब एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अब देखिएगा, रेडिकल के कवर को बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा बोलते हैं रेडिकल कवर को। सर हम भुला जाएंगे बाबू, रेडिकल में भी आर है, कोलियोराइजा में भी आर है, और रूट में भी क्या है? आर है। तो तीनों को याद रखिएगा, आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा में रेडिकल भी आएगा, और आर से रूट सिस्टम भी आएगा। तो नीचे वाले भाग को बोलते हैं इसको रेडिकल, और रेडिकल के कवर को बोलते हैं कोलियोराइजा, और इसे क्या बनता है? रूट सिस्टम बनता है। ठीक है। अब आते हैं ऊपर वाले भाग। तो एम्ब्रायो के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं जो पुलमी में गया है। तो पुलमी का मतलब क्या चीज? प्लूम्यूल वाला भाग। तो पुलमी कहां गया? प्लूम्यूल में। अब पुलमी से क्या बनता है? तना तंत्र। वास्तव में तना में होता क्या है? तो तना होता है, और तना से क्या बनता है? फूल, और फूल से क्या बनता है? फल, फल से क्या बनता है? बिया, अब बिया से बना है प्लांट बन जाता है। तो आपने देखा। अब हम देखने वाले हैं डाइकोट बीज। तो डाइकोट बीज द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है? जिस बीज में दो फली पाया जाता है उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। दो पाया जाता है कोटाइलेडन, इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। एग्जाम्पल क्या होगा सर? तो एग्जाम्पल जितना सारा दलहनी पौधा है, लेगुमिनस प्लांट है, जितना सारा दलहनी पौधा है उस सारे के सारे जितना सारे दलहनी पौधा है वो सारे के सारे आते हैं द्विबीजपत्री। किसमें आते हैं जी?
द्विबीजपत्री में आते हैं। जैसे तो मान लीजिए कि मान लीजिए रहर हो गया, मसूर हो गया, ये सारे सेम हो गया है ना जी, इतने सारे के सारे क्या है, द्विबीजपत्री है। तो सर ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से जो एनसीईआरटी में दिया है पता नंबर पर ध्यान दीजिएगा, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर दिखाया है डाइकोटाइलडोन। जिस बीजा में दो फली दिख रहे हैं आप, तो इस फली में यहाँ पर देखिए दो फली है, तो इसको हम लोग बोल देंगे डाइकोटाइलडोन, इसलिए इसका नाम हो गया डाइकोट सीड। अब देखिएगा, तो डाइकोट सीड के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो एनर्जी वाला पार्ट है, इस एनर्जी वाले पार्ट का नाम होता है इंडोस्पर्म, जो वहां विषय आपको दिखाई दे रहा था, इसका नाम क्या है, इंडोस्पर्म। अब देखिएगा, इंडोस्पर्म एनर्जी वाला पार्ट होता है जो इस सेल के डेवलपमेंट में सहायक होगा, और इंडोस्पर्म से आगे जाकर जब भ्रूण बनेगा तो वहां पर कौन कौन से पार्ट बनेगा आपको समझाना होता है। अब देखिएगा, तो डाइकोट सीड के ऊपर जो सबसे पहला होता है कवर, उसको बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प हिंदी इसका होता है बीज चोल। क्या होता है, बीज चोल। तो ये पहला हो गया पार्ट पेरिकार्प, और पेरिकार्प और सीड कोट दोनों आपस में बंधा हो रहता है, फ्यूज रहता है ना जी। अब देखिए, सीड के सबसे बाहर जो आप दिखाई दे रहा है आपको प्रोटीन का लेयर, इस प्रोटीन का लेयर का नाम होता है एलिरोन लेयर, इसको बोलते हैं एलिरोन लेयर। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आया तो एलिरोन लेयर से आया है। अब बात है कि एलिरोन लेयर किससे बना होता है, तो बोलिएगा प्रोटीन से बना होता है। इसका पोलैरिटी क्या होता है, An की 2N की 3N, तो आप बोलिएगा आंख मूंद कर एलिरोन का पोलैरिटी होता है 3N। क्योंकि इंडोस्पर्म का पोलैरिटी क्या होता है, 3N, तो इंडोस्पर्म का ऊपरी भाग है तो एलिरोन है, तो लिखा जाएगा 3N हो जाएगा। ठीक है जी साथियों। अब देखिएगा, अब इस देखिएगा इंडोस्पर्म के नीचे यहाँ पर बन रहा है डाइकोटाइलडोन। अब देखिएगा, यहाँ भी समझ लीजिए पढ़ा था आपको पहले मोनोकॉट में, तो हमने कहा था कि देखिए इब्राहिम के ऊपर दो पार्ट बनता है, एक का नाम होता है पोलिमर, एक का नाम होता है रेडिकल। वैसे ही डाइकोट सीड में भी कोटाइलडोन के ऊपर पहला ऊपर की तरफ जो बनता है लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग इपिकोटाइल, इसको बोलते हैं इपिकोटाइल। आज जो बनेगा नीचे इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। तो ये देखिएगा, ऊपर का हो गया इपिकोटाइल, नीचे का बोलते हैं हाइपोटाइल। अब देखिएगा, इसके कवर का नाम ऊपर वाला है तो इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। और ये आपका हो गया कोलियोराइज, इसके नीचे वाला हो जाएगा कोलियोराइज हो जाएगा। तो ऊपर वाला इपिकोटाइल का कवर का नाम क्या है, कोलियोप्टाइल, और नीचे वाला कवर का नाम क्या है, कोलियोराइज। अब देखिए, कोलियोप्टाइल के ऊपर जो पांका आप दिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, प्लूम्यूल। ये क्या हो गया आपका, प्लूम्यूल हो गया। जबकि नीचे वाले पांका का नाम क्या हो गया, रेडिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेडिकल आपका हो जाएगा, और रेडिकल से बन जाएगा रूट, आप प्लूम्यूल से बन जाएगा सूट। तो इस तरह से आपने देखा मोनोकॉट और डाइकोट सीड का डायग्राम देखे, एग्जांपल समझे। तो एनसीईआरटी में दिया है मोनोकॉट और डाइकोट सीड का एग्जांपल, आपको हम समझाने का प्रयास किए। ठीक है, तो पहले आप इस फोटो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। आगे की कहानी अगले क्लास में की जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।